बिहार में सम्राट आ रहे हैं, दारू चालू होगा? दारू चालू होना चाहिए। निशा पानी बहुत खराब हो गया है। सूखा नशा बिहार में बढ़ गया है। हाँ, शराब पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। सम्राट जी, सम्राट से बात करेंगे, सम्राट से बात करेंगे कि चालू हो। खाओ तो रहेंगे तो बात खबर करेगा। अब जाएगा तो तंग कर बात करेंगे, है ना सर? शराबबंदी को एक सवाल और दादा, एक बिहार के नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी या जो भी बड़े लीडर हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि बिहार के शराबबंदी से क्या फायदा क्या नुकसान है। अभी आप जिनको सुन रहे थे इनका कद कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर। अब समझिए आप, ये जेडीयू के नेता है, फिलहाल ये जेडीयू में, पहले आरजेडी में था, अभी जेडीयू में है। नीतीश कुमार के बहुत करीब थे और आपको याद होगा कि जब ये जेल में थे तो इनको निकालने के लिए बाकायदा कानून में संशोधन करके नीतीश कुमार इनको जेल से बाहर निकाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये और इनके लिए नीतीश कुमार कितने करीब हैं। तो इनकी बातों को आप हल्के में नहीं लीजिए। ये सम्राट चौधरी से बात करेंगे और सम्राट चौधरी का पिछला कुछ बयान अगर आप इन सबको मिलाकर देखेंगे तो इसका मतलब एक ही बात निकल कर आता है कि कुछ तो इस बात में सच्चाई है कि बिहार का शराबबंदी में गड़बड़ी है। मतलब ये की बात करेंगे और जब ये बात करेंगे तो बिहार में बीजेपी जो सम्राट चौधरी हैं, जेडीयू जो अनंत सिंह हैं, छोटे सरकार, इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी सभी दलों का सहमति हो जाएगा। लेकिन इसके बाद विरोध कौन करेगा? विपक्ष के लोग। तो विपक्ष के लोग अगर शराबबंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि करेंगे, यही तो राजनीति है। सत्ताधारी जो फैसला ले, विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे वो फैसला सही हो या गलत हो, विपक्ष का काम है विरोध करना। तो सम्राट चौधरी और अनंत सिंह और इनके तमाम सहयोगी दल अगर समीक्षा की बात करते हैं, बिहार में शराबबंदी हटाने की बात करते हैं या फिर सख्ती की बात करते हैं, देखिए दो ही हो सकता है, या तो शराबबंदी हटेगी या फिर और सख्त कानून बनेगा। क्या होगा ये वक्त बताएगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो होने वाला है बड़ा, इतना समझ लीजिए। क्योंकि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर विपक्ष में बैठे लोग, महागठबंधन वाले, इसका विरोध करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बिहार का शराबबंदी, लोगों का जान, जहरीली नकली शराब, ये सब इन नेताओं के लिए मात्र एक राजनीति है और कुछ नहीं। देखिए, जो जमीनी हकीकत देखेगा समझेगा। मतलब ये कि आप किसी की मत सुनिए, ना मेरी बात सुनिए, ना किसी पब्लिक की बात सुनिए और ना किसी नेता की बात सुनिए। आप खुद जमीनी हकीकत देख लीजिए। जो जेल में बंद है उनसे मिल लीजिए, जेल में बंद क्यों है, क्या गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई पेशेवर शराब तस्कर हैं, ऐसे लोग भी जेल में बंद है, ऐसा नहीं कि सब बेकसूर ही हैं। तो एक बार कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब पांचों दल एनडीए में जो इस समय हैं, पांचों दलों की अगर सहमति बनती है तो फिर वाकई समीक्षा की जरूरत है और समीक्षा होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल, और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो मुद्दा है ना बिहार में शराबबंदी का, इसमें अगर सिर्फ राजनीति करना है और कमीशन कमाना है, मतलब लोगों को मूर्ख बनाना है, तब तो बनाते रहिए। लेकिन अगर सचमुच कुछ काम करना रियल में, एकदम जमीन पे, तो फिर आपको जमीन पे उतरकर आम जनता का फीडबैक लेना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में शराबबंदी
हटाना जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, या सख्ती से कानून और बनाकर लागू करना जरूरी है? क्योंकि ये जो मसला है ना शराबबंदी का, ये किसी भी राज्य में शराब बंद हो या चालू हो, जहां पे बंद है वहां भी और जहां पे चालू है वहां भी, हर जगह इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। ये चीज ही ऐसा है। तो बिहार में शराबबंदी फेल क्यों हुआ? इसके पीछे दो कारण है। एक तो पीने वाले लोग माने नहीं, डिमांड करते रह गए। अब कोई डिमांड करेगा तभी तो कोई लाएगा। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, मंगाएगा ही नहीं, मांगेगा ही नहीं, किसी से पूछेगा ही नहीं, तो बेचने वाला थोड़ी मंगवाएगा, नहीं मंगाएगा अगर डिमांड नहीं होगा तो जनता, जो पीने वाले लोग हैं, वो मान नहीं रहे हैं और जहरीली, नकली, महंगी चल रहा है, तो फिर सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है? और दूसरा जो कारण है वो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग शराब पीते हुए, शराब की तस्करी करते हुए क्या वीडियो नहीं आया है। मतलब सोशल मीडिया में अगर आप इंटरेस्टेड है, देखते हैं, तो आपने देखा होगा पुलिस वाले शराब पीते भी हैं, शराब पीकर डील भी करते हैं, शराब की डिलीवरी भी करते हैं। कई बार 112 और पुलिस की जो गाड़ी है, उस गाड़ी में ही शराब की बोतल, खुला गिलास, चखना सब कुछ देखा गया। मतलब पुलिस वाले जब खुद ही इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो शराबबंदी सफल होना तो असंभव है ही, संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अनंत सिंह, सम्राट चौधरी और बिहार के कुछ जनता का फीडबैक ले लीजिए और एक बार बात कीजिए। इसका फीडबैक का मतलब ये कि जैसे 38 जिला है, 38 जिला में 38 जिला में आप कुछ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ शहरी क्षेत्रों में, कुछ लोगों से एक सर्वे करवा लीजिए, कुछ लोगों का इंटरव्यू लेकर, कि बिहार का शराबबंदी कितना सफल है, कितना असफल है, क्या करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए या कोई कंडीशन के साथ चालू करना चाहिए, या फिर बेचने वाले के ऊपर, बेचने वाले को बचाने वाले के ऊपर कोई एकदम सख्त कानून बनाना चाहिए। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ तो करना पड़ेगा ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि 10 साल से तो आप, वो कहते हैं ना, साम दंड भेद क्या क्या सब तो करके देख लिए आप, अब क्या बच गया है? कुछ दिन पहले आपको हमने एक बात बताया था कि सम्राट चौधरी और बिहार सरकार का एक प्लानिंग है कि बिहार का जो बॉर्डर इलाका है, तो पड़ोसी राज्य से भी संपर्क करके, पड़ोसी राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करके, और ये एक प्लान बनाया जाएगा कि बिहार में बाहर से कोई शराब की एंट्री ना हो। इसके लिए दोनों राज्यों के पुलिस ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद खबर ये आता है कि मुजफ्फरपुर में, पटना में इंग्लिश ब्रांडेड शराब बनाया जा रहा है, लेकिन नकली। अब बाहर बॉर्डर पे आपके पुलिस वाले दूरबीन लगाकर बैठे रहेंगे और पटना में ही शराब बन रहा है जो पूरे बिहार में सप्लाई कर देगा, तो आप दूरबीन लगाकर बॉर्डर पर बैठे रहिए। तो इन सभी चीजों को अगर अब देखा जाएगा ना, तो सचमुच एक समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि आज समीक्षा की जरूरत है, और समीक्षा की जरूरत सिर्फ शराब को लेकर नहीं है, ड्रग्स को लेकर भी है। इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये हाल है, और इसीलिए इसकी जो समीक्षा है होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी आप हटा दीजिए, समीक्षा कीजिए और देखिए कि आखिर कितने लोग जेल में हैं, बेचने वालों को संरक्षण कौन देता है, ड्रग्स का क्या हालात हैं बिहार में। इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे ना मिलाकर, तो आप खुद समझेंगे कि वाकई बिहार की जो स्थिति है वो बद से बदतर होता जा रहा है शराबबंदी के कारण।